Hello students, today we will continue our topic, that is last topic we have studied about resources. पिछले टॉपिक में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने जाना रिसोर्सेज के बारे में. आज उसी का पार्ट 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ही हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट टॉपिक से ही कोरिलेट करना चाहूँगा एक बार. Earlier we have started topic 1 resources, in which we have studied the resources in 3 types. What are they? First is natural resources, second is man-made resources and third one is human resources. आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्या, जैसे कि मैं बता चुका हूं आप सभी को. नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर नेचुरल, विच आर नॉट मैन मेड, जो कि प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है. तो आज हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ एग्जांपल्स, ज़्यादा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए डेप्थ में डील करेंगे. एग्जांपल लैंड एंड सॉइल ले लेंगे. वन इज लैंड एंड अनदर वन इज सॉइल. सो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लैंड के बारे में. व्हाट इज लैंड, मीनिंग देखिए, और इसको आप पॉइंट वाइज नोट आउट भी कर सकते हैं इसी तरह से. मीनिंग, लैंड मीन्स द बेसिक रिसोर्स विच सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हम पॉइंट वाइज इसको रिकैप्चुलेट करके याद भी करते चलेंगे मीनिंग में. लैंड मीन्स बेसिक रिसोर्स विच सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. व्हाट इज लैंड, डिफाइन लैंड या मीनिंग ऑफ लैंड. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि लैंड मीन्स बेसिक रिसोर्स सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ओके. यूसेज, व्हाट आर द यूसेज ऑफ लैंड. यूसेज ऑफ लैंड में हम देखेंगे कि हम लैंड को किन किन जगह पे किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. तो देखिए, लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है, खेती किसानी करते हैं. तो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंटली. अदर देन एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग फॉर एनिमल फीडिंग्स, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, है ना, वनों के लिए भी हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं. इंडस्ट्री, all types of industries are situated on land area only. Okay, and last but not the least, mining. So the usage of land are categorized under this many types: agriculture, grazing, mining, industry and forestry. Okay, आगे देखेंगे अगला स्टेप इसी में सूटेबल एरियाज. देखिए, सूटेबल एरियाज एक पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि लैंड तो पूरे अर्थ में वी आर हैविंग 29% ऑफ द अर्थ सरफेस एज लैंड. आउट ऑफ 100% ओनली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय वाटर. सो आउट ऑफ दैट 29% ऑल्सो ओनली 30% आउट ऑफ दैट 29% इज सूटेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमन हैबिटेंट्स, इंसानों के रहने के लायक जो जगह है वो उस 29% में भी 30% ही है. हम पूरा 29% का 100% यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी कारण है. बिकॉज द रीजन इज इट इज नॉट फिट, इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट, वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो पाना, एक्सेस रॉकी एरियाज, हिली एरियाज, माउंटेन्स, स्टीप स्लोप्स, इन सब जगहों पे ह्यूमन हैबिटेंट्स नहीं कर सकते. तो ह्यूमन जो हैबिटेंट्स कर सकते हैं वो एटलीस्ट 30% है. आउट ऑफ दैट 29%, 30% इज ओनली फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेंट्स. लाइक फ्लैट प्लेन्स, एरिया नियर रिवर वैलीज विच आर हैविंग द फर्टाइल सॉइल्स एंड विच आर गुड फॉर कल्टिवेशन and for cropping are most suitable for human habitants, and these are the suitable areas where the land is being utilized in the maximum level. ज़्यादातर देश में पॉपुलेशन, हर जगह पर जो पॉपुलेशन होता है जिस भी कंट्री में हम देखेंगे तो वो ज़्यादातर पॉपुलेशन फ्लैट प्लेन एरियाज में और एरिया नियर रिवर वैली में ही डेवलप होते हैं और पॉपुलेटेड एरियाज में आते हैं. और यही एरिया जो है सूटेबल एरियाज है फॉर land usage. This is one part of natural resources which we have discussed now, land. इसमें और फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा, land is been classified in 2 types broadly. अगर हम टाइप्स की बात में बारे करें
तो टू टाइप्स, वन इज प्राइवेट एंड अनदर वन इज पब्लिक। ओके, ब्रॉडली अगर हम डिस्कस करें तो लैंड आर बेसिकली कैटेगराइज्ड अंडर टू टाइप्स, वन इज प्राइवेट एंड वन इज पब्लिक। इसमें प्राइवेट यानी जो लैंड पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की निजी संपत्ति हो सकती है, उसका खुद का जगह हो सकता है पर्सनल, फॉर इज पर्सनल यूसेज, एंड अनदर वन इज फॉर पब्लिक विच इज ओपन टू ऑल। ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जमीन होगी, वो लैंड होगा जहां पर सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क्स, दिस आर ऑल द पब्लिक लैंड एरिया, whereas a house, a particular company, a firm is coming under a private land area। आगे हम डिस्कस करेंगे एक और एग्जांपल के बारे में, सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्सेस। आउट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग। मीनिंग देखते हैं हम सॉइल के बारे में। इट इज द मोस्ट अपर लेयर सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल जो होता है सबसे थिन सरफेस होता है, वो सबसे आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। इट इज द मोस्ट आउटर सरफेस और द आउटर क्रस्ट एरिया ऑफ द अर्थ, एंड इट इज वेरी यूजफुल। यूसेज में देखेंगे, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। व्हाट इज द यूसेज ऑफ सॉइल? यस, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। लैंड के ही सबसे आउटर सरफेस को हम सॉइल कह सकते हैं। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सॉइल और लैंड अलग कैसे, तो हम ये बता दे रहे हैं आपको इसके लिए कि लैंड का ही आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लैंड एरिया इज कॉल्ड सॉइल। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। यूसेज में सॉइल का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज सभी को पता है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आगे देखेंगे फॉर्मेशन। जिस तरह से हमने देखा कि लैंड कहाँ पर पाया जाएगा, किस एरिया का लैंड हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक उसी तरह से हमको सॉइल के इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानना ज़रूरी है। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सॉइल? वी विल लर्न नाउ इन आवर नेक्स्ट पॉइंट। Formation process, it is a very slow process. It is very slow process. Nearly about, it takes 100 years to form a thin layer of the soil. Soil का जो प्रोसेस है फॉर्म होने का वो बहुत ही स्लो होता है। ये करीब कुछ 100 साल लगता होगा एक थिन लेयर ऑफ सॉइल को फॉर्म होने में। It is very slow process first of all, which is very important for you all. Second is weathering of rocks. सॉइल को फॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के रॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। हम सभी को पता है अलग अलग प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं। हम लोग, आपको प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो हियर वी विल गो फर्दर डेप्थ। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, अलग अलग वेदर्स में, क्लाइमेट्स में, टेम्परेचर में, अलग अलग प्रेशर में, अंडर ह्यूमिडिटी, अंडर रेनफॉल एंड अंडर अदर सिचुएशंस, weathering of rocks makes it to form a soil under that condition, and it is very slow process. It takes near about 100 years to form. Organic matter in the presence of rocks and other organic matters also. Organic matters में क्या क्या आ जाएंगे? Living or dead, है ना, living or dead plants and animals, all sorts of living or dead plants and animals which are getting decomposed under the earth, which are getting decomposed under the earth under huge pressure and temperature, under a slow process can form a soil. एयर और वाटर भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है टू फॉर्म द सॉइल। इससे सॉइल की फर्टिलिटी पता चलती है। हर जगह पर एक जैसा सॉइल नहीं होता। हम आगे वाले क्लास में आपको बताएंगे कि सॉइल के अलग अलग टाइप्स, वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द सॉइल। सो दिस इज द टाइप ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट लैंड एंड सॉइल। सो वी विल रिपीट इट वंस। What is the meaning of land? It is the basic resource which support all forms of life, obtained from nature and essential for survival. How many types of lands are there? There are 2 types of land. One is private and another one is public. What are the usage of land? Uses of land is for agriculture, grazing, forestry, industry and mining. What are the suitable areas from where the land is used? It is the flat plains and the area near the river valley, which is found mostly fertile places and where maximum population lives.
What is the percentage of Earth's surface covering with land? It is 29% of Earth's surface is covered by land, and out of which only 30% is fit for human habitat. Here we have gone through the soil. What is called soil? Soil is the most outer, the upper layer surface of the earth. And how it is been used? Soil is used for providing food to humans and animals. And what are the process of formation of soil? The process of formation of soil is very, very slow. It takes nearly about 100 years to form a thin layer of soil. And how the soil is formed? It is formed by the weathering of rocks. Weathering of rocks, organic matter, that is living or dead plants and animals, air and water. In the presence of all these things, all those components are required for the formation of soil. Now we will discuss few keywords like factor that affect the soil formation. So what are the factors that affect the soil formation are? Only three factors. One is parent rock, second one is climate, and third one is time. We all know that these are the factors which affect the formation of soil. What is parent rock? Parent rock is the main rock in which that particular type of soil is being formed. Climate, we all know the pressure, the temperature, the moisture, the rainfall. These are all the substance which includes in climate and which are responsible for affecting the formation of a soil in particular area. Third is timing. All types of soils have been formed in different time level. All types of soil are not having the same timing. If you will go for the new type of soil, it will be a thin layer of the soil can be covered within 50 to 60 years. But if you want to make it a thick layer of soil, a thick layer of bed soil, it will take more than 100 or 150 years. So it is also dependent upon the time. So these are the keywords, the factors that affect the soil formation. What are they? They are three factors. One is parent rock, second one is climate, and third one is time. In our next class, we will go with the types of soil. In that, I will teach you in India how many types of soil are found and what are its speciality, what are the localities and how they are different from each other. Okay. So thank you all of you, and students, please like, share and subscribe for further videos so that we can help you to make you understand with the new topics in this manner. Thank you.